हमारा प्रीवियस वीडियो था उसके अंदर हमने कंसंट्रेशन टर्म्स का मैं डिटेल में पढ़ना स्टार्ट कर देता हमने कई कंसंट्रेशन टर्म देख लेते हैं, जैसे मोल फ्रैक्शन क्या होता है हमारे पास, पीपीएम बेसिकली क्या होता है, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट क्या होता है, वेट बाय वेट परसेंट क्या होता है, देन हमने देखा था वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट क्या होता है, एंड मैंने कुछ वहाँ पे न्यूमेरिकल भी करा था। तो आई होप सो वहाँ तो कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर कोई छोटा सा डाउट है देन इन्फॉर्म करना, उसको सॉल्व करेंगे। अब हमें आगे की कुछ कंसंट्रेशन को टर्म्स देखना है, टर्म्स को देखना है। अब मन में यार ये आ रहा होगा क्वेश्चन कि कंसंट्रेशन टर्म्स को क्यों करा रहा है, क्योंकि यार ये एक तरीके से अपना पिलर है, जो बोलते हैं ना कि जो हमारा बैकबोन होता है, तो वही एक तरीके से कंसंट्रेशन टर्म्स बैकबोन। अगर ये समझ में आएगा ना कि क्वेश्चन आएगा, बहुत सारे क्वेश्चन आएगा जहाँ पे डिफिकल्टी नहीं होगा। ये मोलैरिटी अगर कहीं पे निकालने हो जाए, जैसे मोल फ्रैक्शन अगर कभी भी निकालने के लिए आ जाए, तो वहाँ पे तुम फटाफट क्या करो, फटाफट कैलकुलेट कर सकते हो। अगर ये सब अगर पिलर्स को अगर स्ट्रॉन्ग नहीं किया ना, तो आगे जाके बहुत प्रॉब्लम होता है। नाम ही सॉल्यूशन टर्म में जो चैप्टर है इसके अंदर हमारे जितने भी कंसंट्रेशन टर्म्स है, अगर ये एक बार फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कर लेना, आगे तो कुछ भी नहीं, आगे बस थ्योरी पोर्शन है। तो अपना नेक्स्ट जो कंसंट्रेशन टर्म उसको स्टार्ट करते हैं। अपना लास्ट जो भी था मोलैरिटी पार्ट्स पर मिलियन के आगे मैं बता रहा हूँ। मोलैरिटी नाम तो बहुत सुना होगा, मोलैरिटी नाम तो कई जगह सुना होगा। मैं ठीक है, भले ही थोड़ा सा आइडिया होगा, नॉलेज कम होगा, बट नाम तो बहुत जगह सुना मोलैरिटी के बारे में। अभी मोलैरिटी होता क्या है, तो सबसे पहले मैं इसका डेफिनेशन लिखता हूँ। नंबर ऑफ मोल्स, कुछ नहीं, एकदम सिंपल सा डेफिनेशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, देखना ध्यान से, सॉल्यूट विच प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, विच प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ solution is called molarity, ठीक है यार। ये मोलैरिटी है क्या, मतलब कि मेरे पास जितने भी नंबर ऑफ मोल्स में, मान लो कि ये मेरे पास कोई कंटेनर है जिसके अंदर मान लो कि मैंने वाटर रख दिया, जो भी सॉल्यूशन 1 लीटर मैंने यहाँ पे पानी भर दिया, फिर जो भी है, अब कितने मोल्स मेरे पास 1 लीटर सॉल्यूशन का था जो प्रेजेंट होगा, वो हमें कौन देगा, मोलैरिटी को हमें दे रहा होता है। नहीं समझ में, मोलैरिटी का सीधा सीधा ये डेफिनेशन है, कितने नंबर ऑफ मोल्स, और वो भी कैसे, सॉल्यूट के, जो सॉल्यूट होगा ना, ऐसे नहीं सॉल्वेंट का नहीं, सॉल्यूट के मेरे पास कितने नंबर ऑफ मोल्स 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर जो प्रेजेंट होगा, वही उसे हम क्या बोलते हैं, मोलैरिटी को यहाँ पे डिफाइन किया जाता है। फिर से एक बार यहाँ पे ये बोला जा रहा है, देखो जो अपना सॉल्यूट है, सॉल्यूट के बेसिकली कितने नंबर ऑफ मोल्स मेरे पास 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर जो प्रेजेंट होगा ना, वही हमें कौन डिफाइन करता है, मोलैरिटी। एंड इसका जो फॉर्मुला मेरे पास क्या निकलता है, तो मोलैरिटी को हम कैपिटल एम से इंडिकेट करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स, देखो मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास, हमेशा देखना मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास, या फिर अगर मुझे कभी भी मोल्स निकालना तो कैसे निकालते हैं, गिवन मास डिवाइड बाय क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास से। याद है ना, मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, जितने भी मेरे पास वहाँ पे कंपाउंड हो सबके मोलर मास को ऐड कर दो तो मॉलिक्यूलर मास है। तो मोलैरिटी को बेसिकली डिफाइन किया जाता है यहाँ पे, इसको शॉर्ट फॉर्म एन लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ मोल्स विच प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे बेसिकली हमें मोलैरिटी को डिफाइन होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम, और वॉल्यूम हमेशा किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। हमेशा देखना, अगर लीटर में होगा, ठीक है मैं बताता हूँ, वॉल्यूम जो होगा ना हमेशा क्या होगा, लीटर में प्रेजेंट होना चाहिए। मोलैरिटी का फॉर्मुला होता है नंबर ऑफ मोल्स, एन क्या इंडिकेट करा है, नंबर ऑफ, एन इंडिकेट फॉर नंबर ऑफ मोल्स, एंड ये हमें इंडिकेट कर रहा है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विच ऑलवेज प्रेजेंट इन लीटर्स, हमेशा लीटर में प्रेजेंट होगा, विच ऑलवेज प्रेजेंट इन लीटर्स, हमेशा लीटर के टर्म में हमेशा क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। एलसी यहाँ पे इंडिकेटर हो, तो मोलैरिटी का सीधा सीधा फॉर्मुला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यहाँ पे लिखना सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विच ऑलवेज प्रेजेंट इन लीटर। मींस मोलैरिटी में सीधा सीधा डिफाइन करता है जो मेरे पास सॉल्यूट है, सॉल्यूट के बेसिकली कितने नंबर ऑफ मोल्स मेरे पास क्या है, 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, वही हमें कौन सा मोलैरिटी को दिया जाता है। अच्छा मान लो कि लीटर की जगह वॉल्यूम एमएल में आ जाए, या फिर मान लो सेंटीमीटर क्यूब में आ जाए, इस टाइप से अगर अलग अलग यूनिट में बेसिकली अगर मेरे पास प्रेजेंट हो जाए वॉल्यूम, इन दैट केस में कैसे करूँगा, तो देखो मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूँ नोट डाल के, इफ वॉल्यूम इज नॉट इन लीटर, एकदम सिंपल सा फॉर्मूला, इफ वॉल्यूम इज नॉट इन लीटर्स देन फॉर्मूला मेरे पास क्या, लीटर का स्पेलिंग देख लेना जो भी है, इफ वॉल्यूम इज नॉट इन लीटर देन मोलैरिटी का जो फॉर्मूला होता है एन अपॉन लेटर से वॉल्यूम मेरे पास एमएल में गिवन होगा, तो सिंपली मुझे कुछ नहीं करना, 1000 से क्या करना, मल्टीप्लाई कर देना, दैट्स इट। अगर मान लो वहीं जो मेरे पास मोलैरिटी है, अगर जो वॉल्यूम है वो मेरे पास अगर मान लो सेंटीमीटर क्यूब में अगर मेरे पास यहाँ पे गिरा, तो कुछ मत करना, सिंपली क्या करना, 1000 से मल्टीप्लाई कर देना, दैट्स इट। ये बेसिकली दो हमारे पास कुछ छोटे छोटे काम के फॉर्मूला है कि अगर मेरे पास वॉल्यूम अगर कभी भी एमएल में हो, सेंटीमीटर क्यूब में अगर प्रेजेंट हो, इन दैट केस मुझको लीटर में, हमें तो यहाँ पे वॉल्यूम किस में चाहिए, लीटर में चाहिए। अब लीटर में बनाऊँ तो बनाऊँ कैसे, कुछ मत करना, 1000 से क्या करना, मल्टीप्लाई, अगर एमएल में होगा तो भी 1000 से मल्टीप्लाई कर देना, और सेंटीमीटर क्यूब में भी हो तो भी क्या करना, 1000 से मल्टीप्लाई कर देना, दैट्स इट। मतलब कि यार कुछ समझ में आ रहा है, मुझे इतना समझ में आ रहा है कि मोलैरिटी का सीधे सीधे ये डेफिनेशन होता है, जो सॉल्यूट के कितने मोल्स मेरे पास सॉल्यूट के 1 लीटर सॉल्यूशन में जो प्रेजेंट होगा उसे हम क्या होता है, मोलैरिटी बोला जाता है। मैंने बिल्कुल सही, अगर मेरे पास यहाँ पे वॉल्यूम अगर लीटर के अलावा मैं जैसे मान लें कि एमएल में हो गया, इन दैट केस में क्या करूँ, 1000 से मल्टीप्लाई करूँ। अगर मान लें जो मेरे पास वॉल्यूम है वो लीटर ना तो लीटर में है ना एमएल में, मान लो सेंटीमीटर क्यूब में दे दिया, इन दैट केस में करूँ, फिर भी मैं 1000 से क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा, दैट्स इट, बिल्कुल सही, मतलब एकदम समझ में आ गया। अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलता है, गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास से निकाला है, ये तो पता है ना। नंबर ऑफ मोल्स अगर मुझे किसी भी कंपाउंड का मुझे निकाला है, तो जो भी लेटेस्ट से कोई बोले 40 ग्राम NaOH
का बताओ कि 40 ग्राम NaOH में बेसिकली फिर कोई भी सॉल्यूशन लो कितना मोल्स का, तो सिंपली क्या करो, N इक्वल टू गिवन मास कितना 40 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, जो भी इसका टोटल मॉलिक्यूलर मास होगा वहाँ पे लिख दो, क्या होगा तुम्हें नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा 40 ग्राम के अंदर। तो आई होप सो मोल्स निकालना आ गया। वॉल्यूम हमेशा देखो यहाँ पे की कंसेप्ट क्या है, वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम हमेशा क्या होना चाहिए, लीटर में प्रेजेंट होना चाहिए, अगर लीटर में अगर नहीं है ML में अगर प्रेजेंट, इन दैट केस मैं क्या करूँगा 1000 से मल्टीप्लाई करूँगा, इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों फॉर्मुला दे दिए थे। यही हमारे पास होता है मोलैरिटी का। अब यहाँ पर एक छोटा सा और हमारे पास जो मेन फॉर्मुला होता है, हमारे पास इंपॉर्टेंट फॉर्मुला होता है मोलैरिटी का, लेकिन उससे पहले हम इसका ऐसा यूनिट देख लेते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ मोलैरिटी बेसिकली होता है, ऐसा यूनिट ऑफ मोलैरिटी इज कैपिटल M इज, वैसे तो देख के आ चुका, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखा था कि मोलैरिटी नॉर्मलिटी के बारे में मैंने बताया था वहाँ पे। तो ऐसे मोलैरिटी के ऐसे यूनिट क्या होता है, कैपिटल M से हम क्या इंडिकेट करते हैं, मोलैरिटी। जैसे मान लो 2 मोलर, इसको हम बोलते हैं मोलर बोलते हैं, 2 मोलर 3 मोलैरिटी, ऐसे बेसिकली M क्या इंडिकेट करता है हमारे पास, ऐसा यूनिट ऑफ क्या होता है, मोलैरिटी होता है। अब यहाँ पे ठीक है, मोलैरिटी का बेसिक सा डेफिनेशन क्लियर हो गया कि मोलैरिटी हमारे पास क्या होता है, हमने यहाँ पे डेफिनेशन भी देख लिया। अब यहाँ पे हमें काम की बात है, काम की बात क्या है कि कई बार क्वेश्चन में ना इसका एक जबरदस्त फॉर्मुला हमारे पास आता है। क्या जबरदस्त फॉर्मुला आता है, एक जबरदस्त फॉर्मुला क्या, तो मैं बता रहा हूँ। एक बात देखना, जितने भी हमारे पास वॉल्यूम के टर्म्स होते हैं, वॉल्यूम से रिलेटेड जितने भी टर्म्स होते हैं कौन कौन से होते हैं, एक तो मोलैरिटी हो गया हमारे पास, मोलैरिटी हो गया। फिर जितने भी मैंने 4 टर्म्स वहाँ बताया, चारों के ऊपर टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहे हैं। तो मोलैरिटी बेसिकली टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, यस और नो, बिल्कुल करता है, क्योंकि ये कौन सा टर्म में आ रहा है, देखो वॉल्यूम टर्म्स में आ रहा है। एक सेकंड में यहाँ पे स्टार्टिंग में मैंने लिखा था, एक सेकंड, कंसंट्रेशन टर्म्स मैंने 4 यहाँ पे टर्म्स बता देखो, वेट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, मोलैरिटी और नॉर्मल, ये चारों टर्म बेसिकली टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। ये हमेशा देखना, क्वेश्चन में कई बार मैं ऑलरेडी बोल चुका कि कई बार MCQ में डायरेक्टली पूछता है कि तुम्हें 4 टर्म देगा, बोले कि क्या ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, यस और नो। तो सिंपली याद रखना 4 जो हमारे पास टर्म है, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, वेट बाय, देन हमारे पास मोलैरिटी, एक फिर मोलैरिटी, और एक हमारा चौथा था वेट बाय वॉल्यूम कुछ % था, वो चारों क्या होता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। मोलैरिटी भी क्या करोगे, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। जैसे जैसे तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे, अब ये कैसे डिपेंड करता है, बस थोड़ा सुन लो यहाँ पे स्टोरी। जैसे जैसे टेम्परेचर को तुम बढ़ाओगे, जो वॉल्यूम होगा ना क्या होगा, एक्सपेंड हो, मींस बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे जैसे तुम टेम्परेचर को घटाओगे, क्या होगा, जो पास वो जो वॉल्यूम हो क्या होगा, धीरे धीरे घटना स्टार्ट हो जाएगा। ये पॉइंट याद रखा हमेशा। जैसे तुम चाय बनाते हो, चाय बनाया तुमने, सिंपली बेस्ट एग्जांपल, जैसे तुम चाय बनाते हो, या फिर चाय बनाने से बेस्ट है कि जैसे पानी को लो और कंटेनर में डाल दो, कंटेनर में जैसे डालोगे हीट करोगे, तो सिंपली देखना जो वाटर होता है, वाटर क्या होता है, वेपर में फॉर्म में स्टार्ट हो। जैसे तुम हीट करते हो तो क्या होता है, जो वॉल्यूम होता है कि एक्सपेंड होना स्टार्ट करता है ना, और जैसे टेम्परेचर को डाउन कर दो, टेम्परेचर को डाउन कर देखना धीरे धीरे क्या होता है, वापस में लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। वही यहाँ पे होता है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा, टेम्परेचर घटाओगे तो वॉल्यूम क्या होगा, मेरे पास डिक्रीज होगा। ठीक है, ये तो मोलैरिटी कैसे टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, थोड़ा सा स्टोरी होता है। अब यहाँ अपने काम का बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मुला मेरे पास है, इसको नोट डाल के लिखना, इंपॉर्टेंट फॉर्मुला होता है, ये बहुत जगह हम इसका यूज करने वाला है। इफ इन क्वेश्चन, देखना ध्यान, इफ इन क्वेश्चन डेंसिटी इज गिवन, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। इफ इन क्वेश्चन डेंसिटी इज गिवन एंड वेट बाय वेट परसेंट इज गिवन, याद है ना, वेट बाय वेट परसेंट क्या होता है, याद करो फटाफट, वेट बाय वेट परसेंट इज गिवन, देन द फॉर्मूला ऑफ मोलैरिटी इज, बहुत काम का फॉर्मूला, देन द फॉर्मूला ऑफ मोलैरिटी इज, देन द फॉर्मूला ऑफ मोलैरिटी इज, तो यहाँ पे मोलैरिटी का जो हमारा फॉर्मूला निकल के आता है, कैपिटल M इक्वल टू, बहुत काम का 10 इंटू D इंटू वेट बाय वेट परसेंट डिवाइड बाय मोलर मास, या फिर मॉलिकुलर मास बोलो, या फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको लिखना चाहो तो मोलर मास, ठीक है, M लिख दो। पहले मैं एक एक करके सारे टर्म एक्सप्लेन करता हूँ। तो हमारा अगर कभी भी क्वेश्चन में डेंसिटी गिवन हो, अगर वेट बाय वेट परसेंट गिवन हो, इन दैट केस अगर कभी मुझे बोला रहता है कि मोलैरिटी का बताओ फॉर्मूला क्या होता है, क्या बोलोगे, 10 इंटू D इंटू वेट बाय वेट परसेंट डिवाइड बाय मोलैरिटी। याद रहेगा ये पॉइंट। अब यहाँ पे क्या क्या टर्म मैं सब कुछ बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले 10 हमारा कॉन्स्टेंट है, ये बेसिकली कैसे एक्सपेरिमेंट डेटा से हमारे पास है, उतना हमें छानबीन करने का जरूरत नहीं है, बस हमें इतना जानना है। अगर क्वेश्चन में कभी भी डेंसिटी गिवन हो या वेट बाय वेट परसेंट गिवन हो, और मुझसे कोई बोले कि यार मोलैरिटी फाइंड आउट करके बता दो, क्या कौन सा फॉर्मूला यूज करूँगा, 10 मल्टीप्लाई बाय D मल्टीप्लाई बाय वेट बाय वेट परसेंट डिवाइड बाय, ये क्या मेरे पास मोलर मास, जो भी सॉल्यूट होगा ना उसका मॉलिकुलर मास, सॉरी मोलर मास नहीं, मॉलिकुलर मास। याद रहेगा ये पॉइंट, ये नहीं रहेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे एक सारे एक टर्म लिखा था, 10 कॉन्स्टेंट है। यहाँ पे D क्या इंडिकेट कर रहा है, D हम इंडिकेट कर रहे हैं डेंसिटी को, एंड वेट बाय वेट परसेंट, ये तो पता ही होगा, वेट बाय वेट परसेंट हम इंडिकेट कर रहे हैं। M क्या इंडिकेट कर रहा है, M हमें यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है, ये M तो हमारा मोलैरिटी को इंडिकेट कर रहा है, पहली बात। एंड ये जो M है ना, ये हमें इंडिकेट कर रहा है मॉलिकुलर मास, मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट का, जो भी सॉल्यूट होगा उसका मॉलिकुलर मास को क्या होगा, रिप्रेजेंट करेगा। तो हमेशा देखना मोलैरिटी का बेसिकली दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, 10 मल्टीप्लाई बाय D मल्टीप्लाई वेट बाय वेट परसेंट डिवाइड बाय M। M बेसिकली क्या, मॉलिकुलर मास है। D क्या, डेंसिटी। अगर क्वेश्चन में कभी भी बाई चांस मान लो, ऐसा क्वेश्चन अभी आने ही वाला है जस्ट थोड़े टाइम में, अगर कभी क्वेश्चन में मान लो कि वेट बाय वेट परसेंट तुम्हें गिवन हो, ठीक है, एंड डेंसिटी भी तुम्हें वहाँ पे गिवन है, एंड उसे पूछ ले कि बताओ कि मोलैरिटी क्या हो, तो बौखला मत जाना। मोलैरिटी निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला 10 मल्टीप्लाई बाय D मल्टीप्लाई वेट बाय वेट परसेंट डिवाइड बाय मॉलिकुलर मास ऑफ सॉलिड। देखो अगर ये फॉर्मूला याद रहेगा तुम फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, अगर कभी भी डेंसिटी या फिर वेट बाय वेट परसेंट गिनो, अगर ये फॉर्मूला तुम याद नहीं रहता
रहता है, तो फिर माथा मंजी करते जाए क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसलिए मैंने डायरेक्टली फॉर्मूला बता दिया कि देखो कैसे डराइव हो गया, हम उससे कोई मतलब नहीं है, तो कहीं पर भी हमें सिखाया नहीं जाता है कि कैसे डराइव हो गया। बस हम इतना जानना होता है कि अगर कभी भी मेरे पास क्वेश्चन में डेंसिटी गिवन हो एंड वेट बाय वेट परसेंट गिवन हो और मुझे बोला जाए कि मोलैरिटी को फाइंड आउट करके बताओ क्या होगा, तो सिंपली 10 मल्टीप्लाई बाय डी मल्टीप्लाई वेट बाय वेट परसेंट डिवाइड बाय क्या होगा, ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉलिड। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, आई होप सो ये पता होगा। तो ये बेसिकली यहाँ पे हमारा मोलैरिटी का पूरा हमने कहानी यहाँ पे देख लिया अच्छे से कि मोलैरिटी हमारे पास क्या होता है। बेसिक सा फॉर्मुला ये रहा, अगर डेंसिटी अगर कभी भी गिवन हो एंड वेट बाय वेट परसेंट गिवन हो तो हम ये फॉर्मुला यूज करते हैं। अब कई बार ना बुक वाले ने इसको वेट बाय वेट परसेंट, कई बार इसको एक्स से भी लिखते हैं, तो याद रखना एक्स से लिखो 10 मल्टीप्लाई बाय डी मल्टीप्लाई एक्स भी लिख दे तो उससे कोई डरना नहीं। एक्स बेसिकली क्या होता है, वेट बाय वेट परसेंट को इंडिकेट करता है। तो मैंने सिंपल से ये लिख दिया जो हम नॉर्मल यूज करते हैं। एक और बेसिकली इसमें फॉर्मुला ये होता है, एक और इसमें पहला तो ये होता है, दूसरा यहाँ पे एक फॉर्मुला ये होता है, ये बहुत कम, बहुत रेयर कम यूज होता है, 0.1% में बेसिकली हम इसको यूज करते हैं। इफ इन क्वेश्चन इफ वेट बाय वॉल्यूम परसेंट इज गिवन, वेट बाय, कई बार ना वेट बाय वॉल्यूम परसेंट देता है। इफ इन क्वेश्चन वेट बाय वॉल्यूम परसेंट इज गिवन, बहुत रेयर केस में इज गिवन, then the molarity is कैसे फाइंड आउट करें, m इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई बाय वेट बाय वॉल्यूम परसेंट डिवाइड बाय मॉलिकुलर मास ऑफ जो भी मेरे पास वहाँ पे सॉलिड होगा। तो यहाँ पे देखो अगर कभी भी क्वेश्चन में देखो वेट बाय वॉल्यूम परसेंट तो 0.1% क्वेश्चन में कभी बहुत ज़्यादा लक खराब रहा, इन दैट केस हमसे ये पूछा जाता है। अदरवाइज अगर मान लो कि अगर वेट बाय वॉल्यूम परसेंट गिवन हो, इन दैट केस बेसिकली फॉर्मुला कहता है 10 मल्टीप्लाई बाय वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, और ये एम क्या है, क्या इंडिकेट कर रहा है, मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। जो भी मेरे पास सॉलिड का जो कंपाउंड उसका मॉलिक्यूलर मास को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाएगा। मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाला, आई होप सो पॉइंट क्लियर होगा। तो यहाँ पे हमने देख लिया मोलैरिटी का, हमने पूरा यहाँ पे कहानी पूरा स्टोरी एक तरीके से अच्छे से पढ़ लिया कि मोलैरिटी हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड विच प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी। मेरे पास कितने नंबर ऑफ मोल्स सॉलिड के 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर जो प्रेजेंट होगा उसमें क्या होता है, मोलैरिटी बोला जाता है। फॉर्मुला का एम इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय वॉल्यूम, हमेशा लीटर में, अगर लीटर में नहीं गिरो, अगर एमएल में गिरो तो मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूँगा, अगर मेरे पास यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब में भी गिरो तो भी मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूँ। अगर यहाँ पे लीटर के अलावा कुछ भी मेरे पास यहाँ पे प्रेजेंट होगा मैं 1000 से क्या करूँगा, ऊपर मल्टीप्लाई करूँगा ताकि वो क्या लीटर में कन्वर्ट हो जाए। ऐसा यूनिट क्या होता है, मेरे पास एम होता है। अब मान लो क्वेश्चन में बाई चांस क्वेश्चन में मान लो कि डेंसिटी, ये बहुत यूज होता है, ये कई बार ना यूज करता है डायरेक्टली ये, और ये बहुत अच्छे लेवल क्वेश्चन बनाना होता है ना मोलैरिटी से रिलेटेड, तो ये वाला फॉर्मुला यूज करके बनाता है। और मान लो क्वेश्चन में कभी भी तुम्हारे पास डेंसिटी गिवन हो एंड वेट बाय वेट परसेंट दोनों चीज अगर तुम्हारे पास गिवन क्वेश्चन में, इन दैट केस अगर कभी मोलैरिटी का फॉर्मुला निकालना तो क्या होता है 10 मल्टीप्लाई बाय डी मल्टीप्लाई वेट बाय वेट परसेंट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ जो भी सॉल्यूट होगा। इन दैट केस सिमिलरली अगर मान लो कि क्वेश्चन में वेट बाय वेट परसेंट ना देखे, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, इन दैट केस हम कौन सा ये फॉर्मुला यूज करते हैं, ये वाला फॉर्मुला को हम यूज करते हैं। आई होप यहाँ पे थ्योरेटिकल पार्ट पूरा समझ में आ गया मोलैरिटी का कैसे थ्योरेटिकल पार्ट है। अब हम देखते हैं इस पे क्वेश्चन इस पे कैसे बन सकता है। क्वेश्चन इस पे एकदम सिंपल सा क्वेश्चन होता है, बस फॉर्मुला याद रखना। मोल्स कैसे निकाला याद रखना, मोल्स कैसे निकाला जाता है, गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास है, हमेशा याद रखना। मोल्स कैसे निकाला जाता है, गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास है। तो पहला एग्जांपल तुम्हारे पास ये रहा सामने में, फाइंड मोलैरिटी ऑफ, दिखाई दे रहा है ना, हाँ, फाइंड मोलैरिटी ऑफ, लेट अस से फर्स्ट, इसमें दो मैं क्वेश्चन दूंगा, 40 ग्राम NaOH डिजॉल्व इन 250 ml ऑफ 250 ml सॉल्यूशन। ये तुम्हारे पास क्वेश्चन है पहला, सॉल्व करो इसको। फाइंड बोला जा रहा है कि मोलैरिटी को तुम निकालो इसका, तो तुम्हारे पास 40 ग्राम NaOH है, तुमने क्या किया 40 ग्राम NaOH को लिया और 250 ml सॉल्यूशन में देकर उसको डिजॉल्व कर दिया। इन दैट केस तुम्हारे पास मोलैरिटी क्या रहेगा वो निकालो फटाफट। 1 मिनट का टाइम लो, वीडियो को अच्छे से, वीडियो को आई होप सो फॉर्मुला तुमने अच्छे से देख लिया। 1 मिनट को वीडियो को पॉज करो एंड कोशिश करो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा, इजीली सॉल्व हो जाएगा, कुछ भी यहाँ पे ट्रिक नहीं है, बस 1 मिनट के लिए खुद से सोचना क्या लग गया यहाँ पे। तो आई होप सो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा ईमानदारी से। देखो अब यहाँ पे बेसिकली बोला क्या है, मुझे मोलैरिटी निकालना है। मेरे पास यहाँ पे देखो क्वेश्चन को पढ़ो और यहाँ से देखो कभी भी क्वेश्चन अगर लगे ना यार मेरे से नहीं होने वाला है, क्वेश्चन को पढ़ो और वहाँ से प्रेडिक्ट करने की कोशिश करो यार मेरे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, उस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके अपने पास लाओ एंड देन उसको क्या करो क्वेश्चन में यूज करने की कोशिश क्या करो। देखो मुझे मोलैरिटी निकालना है, मोलैरिटी का मुझे सिंपली फॉर्मुला क्या होता है, मेरे पास मोल्स नंबर ऑफ मोलैरिटी का बेसिकली फॉर्मुला कहता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड पार्टिकल डिवाइड बाय, मेरे पास क्या होता है, डिवाइड बाय क्या होता है, वॉल्यूम, हमेशा किस में होना चाहिए, लीटर में प्रेजेंट होना चाहिए। क्या अगर मुझे मोलैरिटी कभी भी निकालना तो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय क्या होता है, वॉल्यूम हमेशा लीटर में होना चाहिए। ये पॉइंट क्लियर है। अब भैया 40 ग्राम NaOH है, तुमने 40 ग्राम NaOH को लिया एंड सिंपली क्या किया, मान लो यहाँ पे कोई कंटेनर है इस टाइप का है, कुछ भी बना हुआ है, उसके अंदर तुमने गए और सिंपली यहाँ पे पुट कर, यहाँ पे कितना है 250 ml यहाँ पे सॉल्यूशन तुम्हारा प्रेजेंट है। तो 40 ग्राम बड़ा है या फिर 250 बड़ा है, तो यार सीधे सी बात पता है 40 ग्राम बड़ा है। 40 ग्राम क्या मेरे पास छोटा है, तो 40 ग्राम अगर छोटा है तो ये बेसिकली जो NaOH है ये बेसिकली किसकी तरह बिहेव करेगा, मेरे पास सॉल्यूट की तरह। तो सबसे पहले तो यहाँ पे लिख लो NaOH जो है वो तुम्हारे पास सॉल्यूट की तरह बिहेव करेगा। चलो ये पॉइंट तो क्लियर हो गया। मीन्स अब मुझे यहाँ पे क्या जो n होता है वो n होता क्या है, याद रखो n बेसिकली क्या होता है, मैंने बताया नंबर ऑफ, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मीन्स जो सॉल्यूट NaOH है उसका मुझे मोल्स निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे मोल्स, तो मोल्स ऑफ NaOH अगर मैं निकालने चलो तो क्या होता है, मेरे पास गिवन मास डिवाइड बाय क्या होता है हमारे पास मॉलिक्यूलर मास
ठीक है, ये फॉर्मूला। तो देखो गिवन मास NaOH का तुम्हें गिवन मास कितना है 40 लिख दिया। चलो अब मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालोगे, NaOH का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालोगे, एकदम सिंपल सा है। जो सोडियम होता है, सोडियम का बेसिकली एटॉमिक नंबर कितना होता है 23 प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर सॉरी अरे यार एटॉमिक नंबर नहीं, मोलर मास कितना होता है 16। हाइड्रोजन का मेरे पास मोलर मास कितना होता है 1, इसको ऐड करो। देखो सोडियम का मेरे पास मोलर मास कितना होता है 23, ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है 16, हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है 1, तो 16 प्लस 1 करोगे कितना होगा 17, 17 प्लस 23 करोगे बेसिकली तो हो गया मेरे पास 23 प्लस कितना होगा 17, 7 प्लस 3 कितना होगा 10 टू 40, बेसिकली कितना होगा 40, ये भी 40 है। तो n इक्वल टू कितना हो गया 40 डिवाइड बाई 40 कितना हो गया n मीन्स मोल्स ऑफ, मेरे पास कितना हो गया, मेरे पास मोल्स ऑफ सॉलिड जो NaOH है, NaOH में NaOH के 40 ग्राम में मोल्स कितना होगा मेरे पास 1 होगा। सिंपली यहाँ पे जाओ मोलैरिटी में गया, n की जगह तुमने पुट किया 1। अब वॉल्यूम तुम्हें कितना गिवन है 250, लेकिन ये किस में प्रेजेंट है ml में प्रेजेंट है यार। अगर मेरे पास ml में प्रेजेंट होगा या फिर सेंटीमीटर क्यूब में प्रेजेंट, इन दैट केस मुझे 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो सिंपली इसको क्या करो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो तुम्हारे पास मोलैरिटी आ जाएगा 1000 डिवाइड बाय 250, अगर 254 या डायरेक्टली 1000 होता है तो मोलैरिटी का तुम्हारे पास वैल्यू कितना आ गया 4 मोलर। आंसर एकदम सिंपल, कुछ किया मैंने। देखो अगर कभी भी मुझे मोलैरिटी निकालना हो तो सिंपल, अगर मुझे मोलैरिटी अगर कभी भी निकालना होता है फॉर्मूला कहता है नंबर ऑफ, ये n क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय वॉल्यूम किस में होना चाहिए हमेशा लीटर में। तो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड कौन है, पहले सॉलिड पहचानो। तो यार मुझे पता है जो NaOH है वो सॉलिड की तरह बिहेव पर, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे 40 ग्राम है और यहाँ पे 250 ml है, दोनों में से छोटा कौन है यार, सीधी सी बात है 40 ग्राम के वो छोटा होगा, तो मीन्स NaOH है वो सॉलिड होगा। अब 40 ग्राम NaOH में, अब जो सॉलिड है यहाँ पे सॉलिड कौन है NaOH है, अब 40 ग्राम NaOH में कितने नंबर ऑफ मोल्स होगा बेसिकली, अब कैसे निकालूंगा, गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास कितना है 40 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH कितना होगा 40 से 40 है n कितना गया 1, यहाँ पे पुट किया मैंने n का वैल्यू 1, वॉल्यूम कितना मुझे गिवन था 250। अब मुझे पता है यहाँ पे जो वॉल्यूम था कितना ml में गिवन है, लेकिन ml में गिवन हो सेंटीमीटर क्यूब में गिवन हो, हमेशा क्या 1000 से मुझे मल्टीप्लाई करना था, 1000 से मल्टीप्लाई किया सिंपली मोलैरिटी कितना आ गया मेरे पास, ये बेसिकली हमारे पास आ गया 4 मोलर, सिंपल एज दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी तो क्वेश्चन का शुरुआत हुआ है बेसिकली देखो मैं यहाँ पे बेसिक 1 से 2 क्वेश्चन बेसिक कराऊंगा, मैं यहाँ पे होमवर्क कुछ नहीं देने वाला, क्योंकि यहाँ पे होमवर्क देने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे नोट्स को अच्छे क्या होमवर्क क्या सेम टाइप के क्वेश्चन देने से कोई मतलब नहीं है। वही सेम टाइप में यहाँ पे लिख दूंगा 50 ग्राम NaOH है, चलो बताओ 60 200 300 ml के अंदर तुमने सॉल्यूशन कर मिक्स किया, बताओ तुम्हारा उस मोलैरिटी कितना होता है। तो सिंपली ये फॉर्मूला डायरेक्टली ला के निकालोगे। तो इसलिए मैं यहाँ पे कोई भी यहाँ पे होमवर्क ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दूंगा, क्योंकि देखो जितना मैं क्वेश्चन नोट्स में पढ़ा उसको करने के बाद तुम सिंपली क्वेश्चन को लिखो खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, रट्टाफिकेशन मत माना, क्योंकि मैं क्वेश्चन घुमा दूंगा आगे तो वहाँ पे प्रॉब्लम होगा, इसलिए बोलो कि समझ के कोशिश करना सॉल्व करने का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन तुम्हारे पास वो है 49, वही मोलैरिटी निकालना तुम्हें 49 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट इन 500 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन। अगेन वही तुम्हें मोलैरिटी निकालना है। वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज करो, खुद से करो, खुद से ट्राई करो, हो जाएगा। यहाँ पे तुम्हें गिवन है हाइड्रोजन का तुम्हें मोलर मास गिवन है 1, सल्फर का तुम्हें मोलर मास गिवन है कितना होता है 32 होता है सॉरी, एंड ऑक्सीजन का कितना होता है 16। सॉल्व करो क्वेश्चन, ये तुम्हें गिवन इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे 1 मिनट वीडियो को पॉज करना एंड खुद से कोशिश करना, इसको सॉल्व करना, हो जाएगा, इजीली सॉल्व हो जाएगा। बस थोड़ा सा यहाँ पे फोकस कर करोगे ना, इजीली फटाफट सॉल्व हो जाएगा। बहुत सारे टर्म्स को पढ़ना है, मोलैरिटी मुझे अगर मिक्सर कर दूंगा तो मोलैरिटी कैसे निकलेगा, मींस बहुत सारे टर्म्स को पढ़ा, इसलिए बोला कि बेसिक को एकदम फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करो, आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। जिससे अब क्वेश्चन को आई होप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। वीडियो को पॉज करके देखो, करना क्या, मुझे मोलैरिटी निकालना है। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड, देखो मेरे साथ बोलते चलो, एन क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय क्या होता है वॉल्यूम, किस में होना चाहिए लीटर में होना चाहिए। अच्छा यहाँ पे सॉलिड कौन होगा 49 ग्राम, तुम सिंपली क्या करो H2SO4 ले रहे हो एंड सिंपली इसको क्या करो किसी कंटेनर में गए और तुमने यहाँ पे मिक्स कर दिया। कंटेनर का वॉल्यूम कितना है 500 सेंटीमीटर क्यूब। अब 49 बड़ा है फिर 500 बड़ा, 49 बड़ा है, मीन जो सॉलिड होगा, सॉलिड कौन होगा, सॉलिड जो होगा कौन होगा मेरे पास H2SO4 होगा। अब मुझे ये बताना है 49 ग्राम H2SO4 में कितना मोल्स होगा मेरे पास। अब कैसे निकालेंगे, सिंपली मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास मास, ठीक है, डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, mm लिख रहा हूँ। गिवन मास मुझे कितना गिवन है यहाँ पे 49 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास मीन H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालोगे। तो देखो हमें पता है हाइड्रोजन का मोलर मास कितना है 1 × 2 प्लस सल्फर मेरे पास कितना है, सल्फर का ऑलरेडी गिवन है यहाँ पे 32 प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन कितना होगा मेरे पास, ऑक्सीजन का मुझे गिवन है 16, तो यहाँ पे कितना ऑक्सीजन 4, तो कितना 4 मल्टीप्लाई बाय 6, इसको सॉल्व करोगे तो 1 प्लस कितना 32 प्लस 16 4 कितना होता है पता फटाफट 64, 32 प्लस 3 कितना 4 की 32 प्लस 34 प्लस कितना होगा 64, ये बेसिक 4 प्लस 4 8 98, तो मीन्स मॉलिक्यूलर मास ऑफ मेरे पास H2SO4 कितना होगा 98। इसको सॉल्व करो 49 डिवाइड बाय कितना होगा मेरे पास 98 आ गया। अब इसको जब मैं सॉल्व करूंगा कर सकते हो या फिर एज इट इज यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दो। चलो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो 49 डिवाइड बाय 98, तो ऐसे तो जाएगा नहीं, तो 0 पॉइंट तो लगाना पड़ेगा। अब मेरे पास हो गया कितना 490 डिवाइड बाय कितना है मेरे पास 98, तो बेसिकली 490 को अगर मैं 98 को अगर मैं 490 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास अप्रॉक्सीमेटली कितना आना चाहिए 4 जा अगर करूँगा तो 300 कितना जाएगा 98, एक सेकंड 98 अगर हम करते हैं बेसिकली 4 जा 8 4 जा 32, 9 4 जा 33, 92 आ रहा है, तो मीन्स अभी भी कम है। देखो 92 5 जा करके देखता हूँ, 8 5 जा कितना 40, 9 5 जा 45 प्लस 4 कितना 49, क्या बात है डायरेक्टली कट गया यार, अच्छा लगता है। 98 5 जा कितना गया 490, तो सिंपली कितना गया 0.5, मीन्स एन का वैल्यू मेरे पास कितना गया, हो जाता है यार कभी कभी लग काम, ठीक है 0.5। वॉल्यूम तुम्हें कितना गया ना 500,
अब यार यहाँ पे क्या वॉल्यूम मेरे पास लीटर में गिवन है? नहीं यार, वॉल्यूम मुझे यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब में गिरा है। मैंने अभी भी क्या बताया, मेरे पास अगर मेरे पास ml में हो, सेंटीमीटर क्यूब में, इन दैट केस मुझे 1000 से तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो 1000 से क्या करोगे तुम, सिंपली मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 0 से 2 0 निपट गया, 5 2 जा 0.5 इंटू 2 से सिंपली मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया 0.5 इंटू 2 से तो मल्टीप्लाई करो, 5 2 या 10 1। तो हमारे पास फाइनली जो मोलैरिटी है वो कितना निकल गया, 1 मोलर। आंसर एकदम मैं मोलैरिटी को फाइंड आउट कर सकता हूँ बिल्कुल। अब यहाँ पे सिंपली हमें कुछ नहीं करना, हमें इतना देखना, अगर यहाँ पे कभी भी यहाँ पे ml में गिवन हो, सेंटीमीटर क्यूब में गिवन, हमेशा मुझे क्या करना है, कन्वर्ट करना है। वहीं अगर मान लो यहाँ पे लीटर में होता तो लीटर में होता तब तो मैं कुछ छेड़खानी नहीं करता, एज इट इज यहाँ पे वैल्यू पुट करता। लीटर में नहीं, इसलिए मुझे क्या करना, 1000 से मुझे कन्वर्ट करना ही पड़ेगा एनी हाउ। बेसिक टाइप का क्वेश्चन था। अब देखो हम डेंसिटी का यूज करके ना, जो हमारा सेकंड फॉर्म 10 इंटू डी इंटू वेट बाई वेट परसेंट डिवाइड बाय हमारे पास मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉलिड, वो वाले फॉर्म हम कैसे यूज करेंगे वो मत। देखो यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चन बेसिक का करा दिया। अब मैं चाहता हूँ कुछ क्वेश्चन अच्छे लेवल का क्वेश्चन करो, जिससे थोड़ा सा प्रैक्टिस और हो। बेसिक लेवल का क्वेश्चन है आप तो कर लोगे सॉल्व कभी, अगर मुझे मोलैरिटी अगर मुझे निकालने को आता है तो बेसिक लेवल का कैसे क्वेश्चन क्या सॉल्व किया था वो समझ में आ गया। आई होप सो समझ में आ गया हो कि बेसिक लेवल के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। मुझे सिंपली यहाँ पे मोल्स निकालना होता है। मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास से मोल्स निकालोगे, यहाँ पे पुट करोगे सिंपली। ml में अगर कभी भी प्रेजेंट होगा, ml हो सेंटीमीटर क्यूब हो, हमेशा मुझे क्या करना, 1000 से मल्टीप्लाई करना है, दैट्स इट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन में। तो देखते हैं अपना नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन क्या होगा। मींस नेक्स्ट लेवल मींस जो हमारा फॉर्मूला ना, उसी फॉर्मूले को हम यहाँ पे डायरेक्टली यूज करना होता है। मींस जो 10 इंटू डी इंटू वेट बाय वेट परसेंट है ना, वो वाले फॉर्मूले को हम यहाँ पे यूज करेंगे। देखो कैसे। पहला एग्जांपल है इस पे,